हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। इश्यू ऑफ शेयर्स का रिवीजन सीरीज चल रहा है और यहाँ पर मैं आपको शॉर्टकट ट्रिक समझा रहा हूँ क्लास पार्ट बाय पार्ट। और आज जो मैं सिखाऊंगा डैम श्योर हूँ क्लास कम से कम एक क्वेश्चन पक्का आएगा ही आएगा। और इसके एक एक बच्चे को, चाहे वो किसी भी लेवल का बच्चा हो, कमजोर हो, बहुत कमजोर हो या बहुत तेज या मीडियम स्टूडेंट्स हो, हर किसी को ये टॉपिक पूरा समझ आएगा। इसकी मेरी गारंटी है। एक नंबर पक्के करके, मतलब एक क्वेश्चन पक्का करके लेके जाओगे, इसकी भी गारंटी। ध्यान समझना। और आज जो टॉपिक कवर करेंगे, ये आज पार्ट थर्ड पढ़ रहे हैं, इससे पहले के दो पार्ट देख लिया आप लोगों ने और ऑब्वियसली उससे आपको कुछ सीखने को जरूर मिला होगा। पार्ट थर्ड में पढ़ेंगे कंसिडरेशन अदर देन कैश। अब यहां से किस किस लेवल के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और क्या क्या है, ध्यान समझते हैं। सबसे पहले देखो, जब कंपनी शेयर इशू करती है क्लास, तो इसका मतलब बदले में कैश लेती है। लेकिन कंपनी ने शेयर इशू किया और बदले में कैश की जगह कुछ असेट ले लिया, कोई बिल्डिंग, कोई प्रॉपर्टी, कोई लैंड ले लिया, इसे कहते हैं क्लास इशू ऑफ शेयर्स कंसिडरेशन अदर देन कैश। तो इसमें कौन कौन से क्वेश्चंस टॉपिक से पूछे जा सकते हैं। पहला, कि आपको पीसी निकालना है। पीसी का मतलब होता है परचेज कंसिडरेशन। अगर मैं किसी से कोई एसेट खरीदता हूं तो बदले में जो मैं पैसे दे रहा हूं, दैट इज कॉल्ड पीसी, यानी कि परचेज कंसिडरेशन। नंबर ऑफ शेयर्स टू बी इशू, हम एक मशीन खरीद रहे हैं और बदले में क्या दे रहे हैं क्लास, शेयर्स दे रहे हैं मशीन के बदले। तो हम कितने शेयर्स इशू करेंगे वो हमें पूछा जा सकता है। सबसे ज्यादा चांस तो क्लास इसी का ही है, सेकंड नंबर पे ये है। और फिर है अमाउंट ऑफ सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, अब कितने शेयर इशू करेंगे और प्रीमियम कितने का है, तो एसपीआर में कितना अमाउंट आएगा ये पूछ सकता है। या गुडविल बचेगा, बैलेंसिंग फिगर, या कैपिटल रिजर्व, या पीसी, इस तरीके से क्वेश्चन पूछेगा। इससे बाहर पेपर नहीं जाएगा। और मैं आपको ये पूरा का पूरा अच्छे से सिखा दूंगा क्लास शॉर्टकट ट्रिक्स का पार्ट थर्ड, यानी आज की वीडियो के अंदर। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, है क्या मुद्दा। जब हम लोग किसी भी कंपनी के एसेट्स को खरीदते हैं, कोई भी एसेट हो, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, स्टॉक, डेटा, कंप्यूटर, कुछ भी अगर हम खरीद रहे हैं, तो एंट्री क्या होती है, एसेट अकाउंट डेबिट टू वेंडर अकाउंट। वेंडर वो पर्सन है जिससे हम एसेट्स को खरीदते हैं, एसेट अकाउंट डेबिट टू वेंडर अकाउंट। लेकिन अगर हम उससे कोई एक एसेट नहीं खरीद रहे, हम उससे पूरा का पूरा बिजनेस खरीद रहे हैं, उसका पूरा बिजनेस ही हम खरीद ले रहे हैं, तो एंट्री क्या होगी, सेम टू सेम एसेट टू वेंडर होगी। देखो, एसेट अकाउंट डेबिट टू वेंडर, वेंडर में आता है क्लास पीसी। तो जब भी मैं बोलूं परचेज कंसीडरेशन, तो परचेज कंसीडरेशन जो है वो किस में आता है क्लास, वेंडर के अंदर आएगा। परचेज कंसीडरेशन वेंडर के अंदर आएगा। एसेट अकाउंट डेबिट टू वेंडर अकाउंट, एक खरीदते हैं पूरी, बहुत सारे एसेट खरीदते हैं तो सारी के सारे एसेट को डेबिट करोगे टू लाइबिलिटीज टू वेंडर, तो एसेट अकाउंट डेबिट टू लाइबिलिटीज अकाउंट टू वेंडर अकाउंट। और वेंडर के सामने क्या आता है क्लास, पीसी, यानी कि परचेज कंसिडरेशन। और ऊपर अगर कोई बैलेंस बचेगा तो गुडविल, और नीचे अगर कोई बैलेंस बचेगा तो कैपिटल रिजर्व। ध्यान रखना, ऊपर बचेगा कम तो गुडविल, नीचे बचेगा तो कैपिटल रिजर्व। मान लो ये 4 है, ये 3 है, और ये क्लास 5 है, तो नीचे 8 है, ऊपर 4 है, तो ऊपर कम पड़े कैपिटल रिजर्व। यानी कि अगर आपका पीसी ज्यादा हो, पीसी ज्यादा हो नेट असेट से, तो जो बैलेंस बचता है वो क्लास आप ऊपर लिखोगे कैपिटल रिजर्व के अंदर। और अगर पीसी कम है तो नीचे जो बैलेंस बचेगा वो लिखोगे कैपिटल, और ऊपर अगर क्लास अगर ऊपर कम पड़े तो गुडविल है ना, और नीचे कम पड़े तो कैपिटल रिजर्व। अगर नेट असेट ज्यादा है और पीसी कम है तो कैपिटल रिजर्व आएगा, और नेट असेट कम है और अगर पीसी ज्यादा है तो ऊपर बैलेंस किस नाम से आएगा, गुडविल आएगा। मैं आगे लिखवा भी दूंगा इस चीज को, डोंट वरी। सो फाइनली क्या पढ़ा हमने, असेट खरीदते हैं तो असेट टू वेंडर, पूरी कंपनी खरीदते हैं तो सारी असेट डेबिट करोगे टू लाइबिलिटीज टू वेंडर, ये एंट्री होगी। अच्छा, अगर आप बदले में थोड़ा बहुत पेमेंट कैश में कर देते हो, अगर आप वेंडर को थोड़ा बहुत पेमेंट कैश कर देते हो, तो आप एंट्री पास करोगे वेंडर अकाउंट डेबिट, वेंडर अकाउंट डेबिट टू कैश, अगर आप कैश से देते हो, चेक से देते हो तो टू बैंक, और शेयर अगर बिल दे देते हो टू बिल रिसीवेबल। बाकी जो बचा कुचा है वो दोगे क्लास रेस्ट इन शेयर्स। तो जब आप वेंडर को कैश देते हो तो वेंडर टू कैश, चेक देते हो तो वेंडर टू बैंक, और बिल रिसीवेबल देते हो तो वेंडर टू बिल रिसीवेबल। और अगर आप वेंडर को शेयर दोगे तो वेंडर टू शेयर कैपिटल, जो दे रहे हैं वेंडर डेबिट टू नीचे लिख दो। तो एंट्री क्या होगी, वेंडर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। और अगर कुछ भी शेयर अगर प्रीमियम पर इश्यू किया गया है तो नीचे प्रीमियम भी आएगा। आप सबको पता है, शुरू से सिखा रखा है कि प्रीमियम क्या होता है, क्रेडिट, प्रीमियम क्या होता है, क्रेडिट। तो वेंडर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू एसपीआर टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। अब कितना शेयर देंगे, मान लो 10 लाख की पूरी बिल्डिंग खरीदी
और बदले में शेयर देना है 100 का एक और 25% प्रीमियम, या मान लो 10% प्रीमियम, या 5% प्रीमियम, या 20% प्रीमियम। तो आप उसे कितने शेयर्स दोगे? तो ध्यान सुनो कैसे निकालना है। एक नंबर में क्वेश्चन पूछाता है, ये एंट्रीज तो नहीं आएंगी बट मैंने पूरा सिखा रखा है आपको कैसे निकालना है। जितने पैसे तुम्हें उसे देने हैं डिवाइड कर देना उसे इशूइंग प्राइस से। जितने पैसे उसे देने हैं ऊपर नीचे आ जाएगा इशूइंग प्राइस, यानी शेयर कितने रुपए में इशू किया गया है। तो मान लो शेयर की फेस वैल्यू 10 है, 2 प्रीमियम है, तो इस 12 को क्या बोलते हैं? इशूइंग प्राइस। ये जो 12 है इसी 12 को हम लोग क्या नाम देते हैं? इशूइंग प्राइस। ओके, तो असेट खरीदेंगे तो असेट टू वेंडर, और अगर हम बिजनेस खरीदते हैं तो असेट डेबिट टू लायबिलिटी टू वेंडर। असेट डेबिट है तो लायबिलिटी क्रेडिट होगा, ऊपर कम पड़ता है तो गुडविल, नीचे कम पड़ता है तो कैपिटल रिजर्व। और अगर हम शेयर देंगे तो वेंडर टू शेयर कैपिटल टू एसपीआर, अगर प्रीमियम क्वेश्चन में है तो। और ये जो प्रीमियम है, जो प्रीमियम का अमाउंट है वो क्लास आपको दे रखा होगा, तो नंबर ऑफ शेयर निकालने के लिए हम जितना पैसा हमारा बच रहा है अमाउंट पेबल उसे इशूइंग प्राइस से डिवाइड देते हैं। किससे देते हैं क्लास? इशूइंग प्राइस से। तो ये था क्लास पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट। अब मैं आपको कुछ क्वेश्चन कराऊंगा, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी बात बताऊंगा आपको कि पीसी कैसे कैसे निकालते हैं। बात समझना, अगर मैं किसी से कोई बिल्डिंग खरीद रहा हूं, ध्यान समझना, मैंने किसी से कोई बिल्डिंग खरीदी, मैंने 1000 इक्विटी शेयर दे दिए 100 रुपए वाले, तो 1000 इंटू 100 कितना हुआ क्लास? 1 लाख। 500 इक्विटी शेयर दे 500 प्रेफरेंस शेयर दे दिया 100 का, और 20 रुपए प्रीमियम भी है, तो शेयर तो 120 का हुआ ना। तो 500 इंटू 120 कितना हुआ? 12 पंचे 60, तो 60,000। तो कितना क्लास आ गया यहाँ पे? 60,000। 500 इंटू 120 60,000। तो मैंने ये इक्विटी शेयर में दे दिया, ये दे दिया प्रेफरेंस शेयर में, कैश दे दिया मान लो 40,000 का, और 50,000 का चेक से पेमेंट कर दिया, या आप बिल समझ लो, बिल से पेमेंट कर दिया 50,000। तो यार मैं एक बिल्डिंग खरीदने के बदले अगर मैं इतनी सारी पेमेंट कर रहा हूं तो बिल्डिंग की कीमत कितनी होगी? तो ऑब्वियस है क्लास, इन सबको जोड़ दो, 1 लाख, 2 लाख, 50,000, तो जो बिल्डिंग की कीमत होगी वो कितनी होगी? 2.5 लाख। तो 2.5 लाख रुपए की जो बिल्डिंग है, इसका मतलब वो हमने खरीदी है। तो सबसे पहले इक्विटी शेयर हमने जो जो हम दे रहे हैं वेंडर को, अगर हम उनको जोड़ दे, कभी भी तुम्हें बोला पीसी निकालो, परचेज कंसिडरेशन कितने का होगा ये निकालो आप, तो भैया जो जो तुम्हें दिया जा रहा है उन सबको जोड़ दो। जोड़ने के बाद अगर प्रीमियम है तो प्रीमियम के साथ, लाइक 100 का शेयर है 20, तो 120 से मल्टीप्लाई करोगे 500 को, तो आपका क्लास अमाउंट निकल कर आ जाता है। ओके, तो इस तरीके से पीसी निकालोगे। फाइनली आप नंबर ऑफ शेयर्स कैसे निकालोगे? अगर तुमको पूछा जाए कितने शेयर्स इशू किए जा रहे हैं, ये तुम कैसे निकालोगे? ध्यान समझना, मान लो मैंने 15 लाख की असेट खरीदी, 2 लाख रुपए 3 लाख रुपए नगद दे दिया, तो अभी मुझे और कितना देना है? 12 लाख। शेयर है 100 का एक और 20 रुपए प्रीमियम, तो तुम 120 से डिवाइड दोगे, प्रीमियम को मिलाने के बाद जो अमाउंट आएगा 120। और अगर कभी लिखा हो कि 100 का है और 80 पेड ही है तो 80 से डिवाइड दोगे, 80 पेड है तो 80 से डिवाइड दोगे, ध्यान रखना। अगर 120 है तो 120 से, तो ये कट जाएगा क्लास, 0 0 कट जाएगा, 12 1 1 2 3 4। तो यानी कि हम उनको 10,000 शेयर्स देंगे, 100 का एक, कितने शेयर देंगे? 10,000। इसी क्वेश्चन में तुमसे पूछ सकता है कि एसपीआर में कितना अमाउंट क्रेडिट होगा, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में कितना अमाउंट आएगा। तो बेटा कितने शेयर्स हैं? 10,000। और प्रीमियम कितने का है क्लास? 20। तो 10,000 इंटू 20 कितना आएगा? 2 लाख। तो 2 लाख जो है आपका वो आ जाएगा सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व के अंदर। जितने रुपए देने हैं उसे डिवाइड दे दो इशूइंग प्राइस से, नंबर ऑफ शेयर निकल के आएगा। और मेजर क्वेश्चन में तुमको यही चीज पूछी जाती है। तो ये था क्लास आपका पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट। आई होप आप समझ गए हो। मैंने एंट्री लिखवा दी आपको, अगर आपने एंट्री अभी नहीं लिखी तो प्लीज यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लो। एंट्री मैंने लिखवा दी आपको, सारी चीजें मैंने यहाँ पे करा दी है, बस अब कुछ क्वेश्चन करेंगे, तो रेडी रहो क्लास क्वेश्चन करने के लिए। तो स्टार्ट करते हैं क्लास। सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, चेक करो क्या लिखा है। बनाना है क्लास क्वेश्चन को, मैंने इसमें ऑप्शन नहीं रखा है, आगे ऑप्शन रखूंगा। इसमें आपको सारी चीजें करनी है क्लास, आपको एक एक करके सब कुछ, क्योंकि कुछ भी पूछ सकता है, तो हमारी क्वेश्चन में, हर एक क्वेश्चन में सारी चीजों को कैलकुलेट करेंगे। एपेक्स लिमिटेड ने परचेज किया मशीन 8 लाख की, 8 लाख की मशीन है राजा लिमिटेड से, 20% अमाउंट चेक से देंगे, तो 8 लाख का 20% कितना हो गया जी? 1,60,000। 1,60,000 हमने चेक से पेमेंट कर दिया, यानी कि असेट टू वेंडर 8 लाख 8 लाख, वेंडर टू बैंक यानी कि राजा टू बैंक, और 1,60,000 1,60,000, ठीक है। एंड फॉर द बैलेंस अमाउंट इशूड इक्विटी शेयर ऑफ 100 ईच। देखो अब 8 लाख में से, 8 लाख का था, उसमें से आपने 1,60,000 जो कि 20% दे दिया, तो 8 में से 1,60,000 दे दिया, तो जो बैलेंस बचेगा वो कितना बचेगा? 6,40,000, जिसके लिए आपने इक्विटी शेयर इशू कर दिया। क्या इशू कर दिया क्लास? इक्विटी शेयर्स।
एक की कितनी कीमत है क्लास? 100 रुपए। और कितना प्रीमियम है? 25। तो हमने जो शेयर इशू किया है वो 125 है। तो हम जब डिवाइड देंगे नंबर ऑफ शेयर निकालने के लिए तो 125 से डिवाइड देंगे। आपको एंट्री पास करनी है। तो सबसे पहली एंट्री जो पास करोगे वो असेट टू वेंडर करोगे, 640 640 आप कर लेना अपने आप। वेंडर मतलब क्लास राजा लिमिटेड। फिर आप उसे शेयर्स जब पेमेंट करोगे, अच्छा 20% चेक से दोगे। कैसे दोगे क्लास? चेक से। तो वेंडर टू बैंक 160 जो बैलेंस बचेगा उसके लिए आप इक्विटी शेयर इशू करोगे। तो आप एंट्री पास करोगे, वेंडर अकाउंट डेबिट, वेंडर को कितने देने? 6,40,000 देने हैं, टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। तो इक्विटी शेयर है 100 का और प्रीमियम है 25 का, लेकिन आप उन्हें कितने शेयर्स दोगे? आप उन्हें कितने शेयर्स दोगे इसको निकालने के लिए आपको इसलिए एंट्री नहीं पूछता, सीधे आपसे पूछता है भैया कितने शेयर्स आप दोगे। तो आप 6,40,000 को 125 से डिवाइड दे दो, आ जाएगा आंसर 6,40,000 को 125 से। तो आप 5,120 शेयर दोगे। कितने? 5,120 शेयर्स। भैया 8 लाख रुपए का पीसी था, 160 नगद दे दिए तो बचे 6,40,000। इसको तुम 125 से डिवाइड दे देना, तुम्हारा आंसर आ जाएगा 6,40,000 अपॉन 125, आंसर आ जाएगा तुम्हारा। क्लियर है यहां तक क्लास? तो 6,40,000 है और शेयर है आपका 125 का, तो 5,120 शेयर्स है। तो मल्टीप्लाई करोगे यहाँ पे तो आएगा 5120 और ये क्लास 100 का है तो 5,12,000 और ये जो अमाउंट आएगा 1,28,000। 1,28,000। क्लियर है यहाँ तक? तो अगर तुमसे क्वेश्चन ये पूछे कि सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में कितना अमाउंट क्रेडिट होगा तो सही आंसर है 1,28,000 रुपए। या कितने शेयर्स हम इशू कर रहे हैं तो जी शेयर तो हम इशू कर रहे हैं कितने? 5,120। आप नोट कर लो क्लास। आई होप आप समझ गए होंगे किस तरीके से क्लास आपको कैलकुलेशन करनी है। अभी और क्वेश्चन बनाएंगे क्लास यहाँ पे। डियर लर्नर्स, आप सब लोगों ने कभी ना कभी लैपटॉप पे या मोबाइल फोन में गेम्स जरूर खेले होंगे और आपने क्लास अब आपके लिए अनअकैडमी जो लेके आया है क्लास, वो एक क्लास बैटल लेके आया जहां पे गेम खेलते खेलते आप एक बैटल की तरह गेम खेल के क्वेश्चंस आप आराम से सॉल्व कर सकते हो। अनअकैडमी कॉम्पिटिटिव क्लास बैटल है और इस बैटल के अंदर लाइव क्लासेस होंगी, लाइव जो है आपका टेस्ट कंडक्ट होगा एवरी संडे, जिसे क्लास बोलते हैं अनअकैडमी कॉम्बैक्ट। और इसमें आप स्कॉलरशिप भी जीत सकते हो अप टू क्लास 1 करोड़ का, और साथ में क्लास आप एक मेरिट सर्टिफिकेट भी जीत सकते हो। इसके फीचर क्लास क्या क्या है? सबसे पहली बात, जब ये आप लाइव टेस्ट एवरी संडे होता है जब आप दोगे तो उसमें स्कॉलरशिप और मेरिट सर्टिफिकेट मिलेगा आपको। इंडिया टॉप एजुकेटर्स से क्वेश्चन सेटअप होंगे, वहां के आंसर्स आपको दी जाएंगे। रियल टाइम लीडर बोर्ड पे आप अपना स्कोर चेक कर सकते हो, आपकी रैंकिंग क्या है। थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स के बीच आप टेस्ट दे रहे हो, थाउजेंड ऑफ स्टूडेंट्स के बीच, तो आप कहीं ना कहीं क्लास आपका रैंक आप चेक कर सकते हो। डिटेल वीडियो सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा, आपकी परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन भी हो जाएगी। और साथ में इतना ही नहीं, टॉप परफॉर्मर जो है वो जीत सकते हैं क्लास एक मेरिट सर्टिफिकेट और क्लास स्कॉलरशिप अप टू 1 करोड़। और अनअकैडमी, लेट्स क्रैक इट, रिवाइज, प्रैक्टिस एंड विन। अब इस सिचुएशन में जो सीबीएसई कॉम्बैक्ट है एवरी संडे को हो रहा है लाइव, और स्कॉलरशिप जो है वो 1 करोड़ तक का है। क्लास 6, 7, 8 का 12 बजे है, 9th का क्लास 11 बजे है और 11 क्लास का जो है वो 1 बजे है। 30 क्वेश्चन होंगे, 45 मिनट होंगे। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, अनअकैडमी का ऐप डाउनलोड करो, SPA10 मेरा कोड है, जरूर यूज करना और क्लास आपको फ्री अनलॉक हो जाएगा, इसमें आप आराम से टेस्ट दे सकते हो। चेक करो सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन प्लीज चेक करो क्या है। स्टार लिमिटेड ने परचेज किया है फ्रॉम मून लिमिटेड 2 लाख। स्टार लिमिटेड ने मून लिमिटेड से 2 लाख का खरीदा है, 20,000 रुपए नगद दे दिया है, रेस्ट इन इक्विटी शेयर 10 का एक 25% प्रीमियम। तो आपको बताना है फाइंड द नंबर ऑफ इक्विटी शेयर टू बी इशूड। ध्यान समझना, 2 लाख का खरीदा, 20,000 नगद दे दिया, तो बचा कितना आपका पीसी? कितना बचा है? 1,80,000 बचा है। शेयर 10 का एक और 25% प्रीमियम। बेटा 10 का 25% होता है 2.5, 10 का जो 25% होता है वो होता है 2.5। तो आप अगर इसे क्लास 2.5 से 10 प्लस 2.5 12.5 यानी कि 2.5 भाई 10 रुपीज फेस वैल्यू है, 25% प्रीमियम है, 10 प्लस 25% ऑफ 10 दैट इज 2.5। तो शेयर हो गया कितने क्लास? 12.5 का। आप डिवाइड दोगे तो क्लास ये 14,400 आंसर आ जाएगा। आप देख लो डिवाइड देके पॉइंट हटेगा, एक क्लास यहाँ से पॉइंट हटते हैं, एक जीरो लग जाएगा यहाँ पे। 14,400 ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट। जितने रुपए तुम्हें देने, देखो 2 लाख से मत करना क्योंकि 20,000 आपने नगद दे दिया है, 20,000 नगद दे दिया, तो जो बचा है वो 1,80,000 बचा है। तो 1,80,000 को आप डिवाइड दोगे किससे क्लास? 125 से।
तो क्लास आपका आंसर इस तरीके से निकल कर आ जाएगा। तो आपने डिवाइड देना है 1,80,000 डिवाइड बाई 125, तो सॉरी मतलब कि 12.5, बिकॉज शेयर 10 का है ना, 10 का 25% कितना होता है, 2.5, इस तरीके से। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन चेक करो जरा। एक्स लिमिटेड ने परचेज की बिल्डिंग फ्रॉम वाई लिमिटेड, और इन्होंने, अच्छा ये वो है पीसी निकालने वाला, आपको एंट्री पास करनी है, लेकिन आपको बेसिकली इसमें क्वेश्चन पूछ सकता है कि आप पीसी निकालो, परचेज कंसिडरेशन कितने का है, कि तुमने मशीन कितने की खरीदी। तो आप देखो इक्विटी शेयर इन्होंने इशू किया 1 लाख रुपए का, सीधा रुपए दे रखा है 1 लाख रुपए, और आगे लिखा है कि 5,000 है प्रेफरेंस शेयर 100 का एक, 5,000 है प्रेफरेंस शेयर्स 100 का एक है, 10% प्रीमियम है, तो शेयर तो 110 का हुआ ना फिर तो। 5,000 इंटू 110, तो ये आ गया 5,50,000। 2 लाख चेक से भी है, 2 लाख चेक से भी है, और 3 मंथ का बिल पेबल है 47,000 का बीपी। आप इन सबको जोड़ दो, आपको पता पड़ जाएगा कि आपने जो बिल्डिंग खरीदी है वो कितने की खरीदी है। तो 5,50,000 दिया आपने, 1 लाख दिया आपने, 2 लाख आपने दिया और 47,000 आपने दिया, तो इस हिसाब से 8,97,000, 8,90,000, यानी कि आपने जो खरीदा हुआ है क्लास बिल्डिंग वो कितने का खरीदा है, 8,97,000। थर्ड क्वेश्चन में अगर आपसे पूछा जाएगा कि आपने बिल्डिंग कितने का खरीदा है, तो आप लिखोगे 8,97,000, ये आपकी बिल्डिंग की वैल्यू हो गई। तो आपको कई सारे ऑप्शन दे रखे होंगे, आपको 897 पे टिक करना है। बाकी अगर मैं एंट्रीज में ओरली बता देता हूँ क्लास, आप कॉपी में लिख लेना। पहली एंट्री होगी मशीन बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू वेंडर अकाउंट, अगली एंट्री होगी वेंडर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल टू बैंक टू बिल्स पेबल, मतलब कुछ इस तरीके से होगा। वेंडर को कितने देने हैं, वेंडर को देने हैं 8,97,000 टू बैंक, चेक से कितना दे दोगे 2 लाख, टू बीपी, हमारे लिए तो बिल्स पेबल, ये बड़ा बिल्स पेबल होगा, अगर मैंने एंट्री में कहीं बीआर लिख दिया है ना तो आप इसे ठीक कर लेना, ये बीआर नहीं होगा बीपी होगा, ठीक है। ये बिल्स पेबल है बिकॉज हम तो पे कर रहे हैं ना, हमारे लिए तो पेबल है, उनके लिए रिसीवेबल है, बट हमारे लिए पेबल है तो हम यहाँ बीपी लिखेंगे, ठीक है। तो ठीक कर लेना क्लास, टू बिल्स पेबल टू इक्विटी शेयर कैपिटल, टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल टू एसपीआर, ठीक है एसपीआर। तो यहाँ पे जो इक्विटी शेयर कैपिटल है तो 1 लाख का है, सीधे लग दो 1 लाख, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 100 का एक है, 10% प्रीमियम है, तो आप कैसे करोगे 100 और 10, तो यहाँ पे लिखोगे 100, प्रीमियम 10 का है, और कितने क्लास शेयर्स हैं, ऑब्वियस है क्लास लिखा हुआ है शेयर तो 5,000, खुद ही कह रहा है क्वेश्चन 5,000 शेयर है, 5,000 इंटू 100 5 लाख, तो 5,000 इंटू 10 50,000, तो ये हो गया क्लास इस तरीके से आपकी सारी की सारी एंट्री, ठीक है। तो वेंडर अकाउंट डेबिट टू बैंक टू बीपी टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल और टू एसपीआर सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, क्योंकि इस क्वेश्चन में 10 रुपए प्रीमियम भी है, ओके। तो इस तरीके से क्लास देखो थर्ड क्वेश्चन भी हो गया हमारा। कैसा भी क्वेश्चन आप आराम से बना लोगे, देखो जरा वीडियो पॉज करो, सीबीएसई के सैंपल पेपर का क्वेश्चन है, और एक बार जरा इसे बनाना स्टार्ट करो, ट्राई करो और बनाना स्टार्ट करो, बिल्कुल सीबीएसई के सैंपल पेपर का क्वेश्चन है, करो जरा कोशिश, कितना होगा इसमें, अपने आप कोशिश करो बताने का, बता दोगे। जो जो चीज दिया जा रहा है आप उन सब को ऐड कर दो, जो जो चीजें दी जा रही है ना वेंडर को, आप इन सब को ऐड कर दो, आ जाएगा आंसर। न्यू फाउंड लिमिटेड ने बिजनेस खरीदा ओल्ड लैंड का, पेड इट बाय इशूइंग 30,000 इक्विटी शेयर 100 का एक, कितने शेयर्स हैं 30,000 इक्विटी शेयर 100 का एक एट पार, तो 30 लाख तो ये हो गया जी। बाकी 6%, इस 6% कुछ नहीं करना, ये नाम है प्रेफरेंस शेयर्स का, मैंने कहा था ना प्रेफरेंस शेयर्स को फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड मिलता है, इसीलिए ये परसेंटेज लगा रहता है। 1 करोड़ का है एट प्रीमियम 5%, तो 1 करोड़ 5 लाख, 1 करोड़ 5 लाख, 8 लाख का चेक है, 8 लाख का चेक है, तो अगर आप इन सबको जोड़ो तो 30 + 5 35 + 8 43, 1 करोड़ 43 लैक्स, तो 1 करोड़ 43 लैक्स की पेमेंट हम कर रहे हैं जिनसे हमने एक बिजनेस खरीदा है। तो क्लास जो कितने की बिजनेस होगी या जो पीसी होगा वो कितना होगा, तो अगर हमने ये सारी चीजें क्लास हमने उसको इशू की है 1 करोड़ 43 लैक्स की, तो ऑब्वियस जो पीसी होगा वो कितना होगा 1 करोड़ 43 लैक्स। तो इस तरीके से आपको फोर्थ क्वेश्चन देखो इजीली हो गया। क्वेश्चन सारे आसान है, अगर आपने कॉन्सेप्ट को सीख लिया ना, पीसी निकालना या नंबर ऑफ शेयर निकालना, इट्स वेरी इजी। चेक करो फिफ्थ क्वेश्चन,
सनराइज लिमिटेड ने मशीन खरीदी है 11,50,000 की फ्रॉम इंडियन ट्रेडर्स। पेमेंट वाज टू मेड 1 लाख बाई क्रॉस चेक। क्रॉस चेक का मतलब कुछ नहीं, चेक पे नाम लिख के ऊपर दे दिया, अकाउंट होल्डर अकाउंट पे ही चेक हो गया, अकाउंट में पैसा जाएगा। रिमेनिंग अमाउंट बाई इशूइंग इक्विटी शेयर फेस वैल्यू 100 ईच, द फुली पेड अप शेयर इज प्राइस 105। तो आपको प्रीमियम का अमाउंट निकालना है कि प्रीमियम कितना होगा। अच्छा, सबसे पहले आप शेयर निकालो। एक बात समझो, आपने बिजनेस खरीदा, मशीन खरीदा 11,50,000 का, तो जो मशीन बचा वो कितने का बचा? 1 लाख पेमेंट देने के बाद जो वेंडर को देना है हमें, वो कितना देना है? 10,50,000 देना है। भैया 11,50,000 में से 1 लाख आपने दे दिया है, तो जो अब बाकी देना है वो कितना देना है? 10,50,000 रुपए देना है। इशू बाई इक्विटी शेयर ऑफ द फेस वैल्यू 100 ईच, फुली पेड अप, और यहाँ पे क्लास 105 आ गया। तो शेयर देखो, इशुइंग प्राइस जितना है आप उससे डिवाइड दोगे, तो इशुइंग प्राइस कितना है क्लास? यहाँ पे इशुइंग प्राइस है 105, तो 105 से डिवाइड दोगे तो 10,000 शेयर्स हो। कितने शेयर्स हो गए? 10,000। अगर तुमसे शेयर पूछता तो तुम 10,000 पे टिक करते, लेकिन तुमसे पूछ रहा है एसपीआर कितना होगा, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। 10,000 को 5 से मल्टीप्लाई कर दो, आ जाएगा आंसर 50,000। 10,000 को 5,000 से मल्टीप्लाई कर दो, आ जाएगा 50,000। 10,000 शेयर पता चल गया ना। तो प्रीमियम का अमाउंट कितने का है? 5 रुपए का। तो 10,000 को 5 से मल्टीप्लाई कर दो, आपका आंसर जो है वो 50,000 आ जाएगा। ओके, तो आई होप क्लास 5th क्वेश्चन आपका अच्छे से हो गया। अब देखो 6th क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है क्लास। नेट असेट माइनस कैपिटल रिजर्व, नेट असेट माइनस कैपिटल रिजर्व जो आएगा वो क्या आएगा? ध्यान समझना मेरी बात, इस टॉपिक में कभी गलती नहीं होगी आज के बाद, जरा ध्यान देखना। आप कोई भी एसेट खरीदते हो, तो आप बिजनेस खरीदते हो, तो असेट अकाउंट डेबिट टू लाइबिलिटीज टू वेंडर, और वेंडर में आता है पीसी, परचेस कंसिडरेशन। तो क्या हम इसी को सिंपल भाषा में ऐसे लिख सकते हैं कि असेट में से अगर लाइबिलिटी घटा दें तो क्या हम ऐसे लिख सकते हैं? नेट असेट अकाउंट डेबिट, नेट असेट अकाउंट डेबिट टू वेंडर अकाउंट, नेट असेट अकाउंट डेबिट टू वेंडर अकाउंट। बात समझ आ गई ना? और अगर नीचे कम पड़ता है तो कैपिटल रिजर्व, नीचे कम पड़ता है तो क्या लिखोगे? कैपिटल रिजर्व। तो नेट असेट में से कैपिटल रिजर्व घटा दोगे तो क्या बचेगा? वेंडर ही तो बचेगा, और वेंडर में क्या लिखते हो आप? पीसी। खुद सोचो ना, नेट असेट में से अगर आप कैपिटल रिजर्व घटा दोगे, मान लो ये 5 है, ये 2 है, तो 5 में से 2 घटा दोगे तो ये 3 ही तो बचेगा, और 3 क्या है? वेंडर। और वेंडर के सामने हम क्या लिखते हैं? परचेस कंसिडरेशन। कोई वेंडर का नाम तो लिखा नहीं ना, परचेस कंसिडरेशन लिखा है। तो नेट असेट में से अगर हम घटा दें कैपिटल रिजर्व को, जो बचेगा वो पीसी होगा, वो परचेस कंसिडरेशन होगा, वो अमाउंट होगा कि आपने पूरा बिजनेस जो है वो कितने में खरीदा है। इफ परचेस कंसिडरेशन इज मोर, मान लो क्लास यहाँ पे आ गया आपका नेट असेट, ध्यान समझना, असेट माइनस लाइबिलिटी नेट असेट हो गया, टू वेंडर, टू वेंडर, और वेंडर में क्या लिखते हैं क्लास? पीसी। तो अगर ये 4 है, ये 5 है, तो जो ऊपर बैलेंस बचेगा वो गुडविल बचेगा। तो ध्यान रखना क्लास कि इफ परचेज कंसिडरेशन इज मोर, तो जो बैलेंस आएगा वो 4 ऑप्शन दिया होगा, उसमें गुडविल पे टिक करना। ठीक है, कितने पे? गुडविल पे। इफ नेट असेट आर, अच्छा इफ नेट असेट आर मोर, मान लो ऊपर 5 है, ऊपर 5 है और नीचे 4 है, तो नीचे कम पड़ेगा, तो क्लास जो बैलेंस आएगा वो कैपिटल रिजर्व, किस नाम से आएगा? कैपिटल रिजर्व। मैं रिपीट कर रहा हूं क्लास कि अगर परचेज कंसिडरेशन ज्यादा है तो बैलेंस आएगा गुडविल के नाम से, और अगर नेट असेट ज्यादा है तो जो बैलेंस आएगा वो किस नाम से आएगा? कैपिटल रिजर्व के नाम से। ये बातें क्लास आपको ध्यान रखनी है। एक चीज और क्लास कि जब हम लोग प्रमोटर को शेयर इशू करते हैं, वैसे तो शेयर्स डिस्काउंट में इशू नहीं किए जा सकते, शेयर्स डिस्काउंट में इशू नहीं किए जा सकते, स्वेट इक्विटी शेयर्स को डिस्काउंट में इशू किया जाता है, और स्वेट इक्विटी शेयर्स कई बार प्रमोटर को इशू किया जाता है। तो उस टाइम पे हम डेबिट क्या करते हैं? इन कॉर्पोरेशन एक्सपेंस करते हैं, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस करते हैं, या गुडविल, तीनों में से कोई भी कर सकते हैं। इन कॉर्पोरेशन एक्सपेंस, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस या गुडविल। ध्यान रखना अगर हम प्रमोटर को शेयर इशू कर रहे हैं तो ये क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो कमेंट सेक्शन में लिख के अपनी प्रैक्टिस कर लेना। नेक्स्ट है क्लास 7th क्वेश्चन। एक बार क्वेश्चन जरूर पढ़ना चाहिए आपको। यहाँ पूरा का पूरा बिजनेस खरीदा है, श्योर लिमिटेड ने रनिंग बिजनेस खरीदा राय बजाज से 15 लाख का, 12 लाख तो शेयर्स में देंगे, 10 का एक, और बैलेंस थ्रू चेक। तो 12 लाख तो शेयर्स में दे देंगे, ठीक है, और 10 रुपए का एक शेयर है, तो 1,20,000 शेयर देंगे, 10 का एक, सिंपल पार का है। तो 1,20,000 शेयर, 10 का एक, तो टोटल कितना आ जाएगा? 12 लाख रुपए। बाकी जो 3 लाख है वो चेक से दे देंगे। एसेट एंड लायबिलिटी ये सारी दे रखी है, तो हमें क्लास क्या करना है? आपको एंट्री पास करनी है। तो हम एक एक करे क्लास एंट्री पास करते, ध्यान समझना। प्लांट एंड मशीनरी डेबिट कितना है क्लास? 4 लाख। बिल्डिंग डेबिट, बिल्डिंग डेबिट ये भी 4 लाख है। सन्ड्री डेटर्स डेबिट ये 3 लाख है। स्टॉक डेबिट 4 लाख है, स्टॉक अकाउंट डेबिट 4 लाख। कैश अकाउंट डेबिट 3 लाख। तो ये सारी की सारी एसेट को जोड़ो, 4 4 8, 4 12, 6 18। लेकिन नीचे 2 क्या आएगा? 2, मैं जगह नहीं है, स्पेस नहीं है, इसलिए मैं लिख रहा हूं यहाँ पे 2 क्रेडिटर्स,
टू क्रेडिटर्स 2 लाख। टू किससे खरीदा है? राय ब्रदर्स से। राय ब्रदर्स कितने खरीदा क्लास बिजनेस आपने? 15 लाख का। तो देखो ऊपर का जोड़ा मैंने तो 18 लाख आ रहा है, ऊपर का जोड़ने पे 18 लाख आ रहा है, और नीचे का जोड़ने पे 15 लाख, 17 लाख, तो नीचे कम पड़ गया। तो जो भी नीचे कम पड़ गया वो किस नाम से है? कैपिटल। तो यही पूछ सकता है कि ऊपर कम पड़ेगा तो क्या आएगा, नीचे कम पड़ेगा तो क्या आएगा, कितने शेयर इशू कर रहे हैं, पीसी कितना आएगा। तो इस तरीके से ये एंट्री हो गई। बाकी जब हम राय ब्रदर्स को शेयर इशू करेंगे, जब राय ब्रदर्स को शेयर इशू करेंगे तो एंट्री पास करेंगे। राय ब्रदर्स अकाउंट डेबिट 15 लाख, टू बैंक चेक से देंगे क्लास 3 लाख रुपए, और 12 लाख देंगे टू इक्विटी शेयर कैपिटल। 1,20,000 शेयर्स, 10 का 1, ठीक है। 1,20,000 शेयर, 10 का 1, तो आगे 12 लाख। तो बड़ा इस तरीके से आपने क्वेश्चंस को करना है। जितने भी क्वेश्चन इस टॉपिक से होंगे वो इससे बाहर नहीं होंगे। कितने शेयर इशू कर रहे हो, तुमसे ये पूछ सकता है कि आप कितने शेयर्स को इशू कर रहे हो, या तुमसे ये चीजें पूछ सकता है क्लास की जो परचेज कंसिडरेशन है वो अमाउंट कितना आएगा, गुडविल आएगा कि कैपिटलिज्म में आएगा, इस तरह से पूछ सकता है। या तुमसे पूछ सकता है कि जो क्लास गुडविल मतलब कि जो बैलेंसिंग फिगर है, नेट असेट ज्यादा है तो क्या होगा, इस तरीके से। या एसपीआर का अमाउंट पूछ सकता है कि इतना प्रीमियम का जो टोटल अमाउंट है वो कितना होगा। तो आई होप कि क्लास आज आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे समझ आया होगा, इस टॉपिक से कुछ सीखने को मिला होगा। अपने दोस्तों को वीडियो शेयर जरूर करना, अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करना कि शॉर्टकट ट्रिक्स कैसा चल रहा है, क्लास पार्ट्स आपका कैसा चल रहा है। मैंने कसम खाई है कि मैं आपको पूरा का पूरा इशू ऑफ शेयर का सारा शॉर्टकट ट्रिक्स आपको अच्छे से बता दूंगा। तो आई होप क्लास आप भी सपोर्ट करोगे, लाइक कमेंट करोगे, अपने दोस्तों में शेयर करोगे। मिलते हैं क्लास नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें। अगर आप क्लास 12th में टर्म 1 टर्म 2 पूरी प्रिपरेशन जम के होने वाली है यहाँ पे, तो आप प्लीज सपोर्ट दिखाना। टेक केयर।